लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? इसको कहते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। जैसे हम बॉयल्स लॉ को बोल रहे थे प्रेशर वॉल्यूम लॉ, ऐसे ही हम चार्ल्स लॉ को वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ बोल रहे हैं। तो बेसिकली आप समझ ही होंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो देखते हैं कैसे। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ fixed amount of gas at constant pressure volume of fixed amount of gas is changes with T by 273.15 T in degree centigrade temperature है ये with टाइम्स V नॉट। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस चेंजेस विद T बाई 273.15 टाइम्स V नॉट। इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मान लीजिए किसी टाइम पे वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज VT और V नॉट क्या है? V नॉट V एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, V नॉट प्लस T by 273.15 V नॉट। हमें क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस चेंजेस। तो ये हमारा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू C, या इसको हम x के रेस्पेक्ट में किसी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं C प्लस mx, ये हमें मिल रहा है। इसको हम प्लॉट करते हैं। ये मान लीजिए VT है, ये T, V नॉट उसमें m था। तो देखते हैं -300 -200 -100 and 0 and 100 and so on। देखते हैं -273 VT इक्वल टू V नॉट प्लस T बाई 273.15 V नॉट। अब हम देखते हैं VT एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगर -273.15 रखेंगे तो यहाँ -1 आएगा, तो ये V नॉट माइनस V नॉट 0, यहाँ 0 हो गया वॉल्यूम VT, और ये आपका ग्राफ बन गया। हमने स्टेटमेंट बोला था एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर लिखते हैं P1 P2 P1 P2 P3। अब हम बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर है तो हम P1 P2 P3 में रिलेशन बताते हैं। P1 P2 P3 में रिलेशन क्या है कि अगर आइसोथर्म में हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाने में प्रेशर घटेगा, क्या होगा? P3 इज लेस देन P2, जैसे हम सिंपल बनाते हैं P2 लेस देन P1। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है। अब हम जैसे यहाँ पे T बाई 273.15 इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। VT इक्वल टू V नॉट प्लस T बाई 273.5 V नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। VT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T बाई 273.1 इक्वल टू V नॉट T प्लस 273.1 V नॉट। तो बेसिकली चार्ल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि 273.15 के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही चीजें। तो यहाँ पे
हम नया स्केल डिफाइन करने जा रहे हैं, टेम्परेचर स्केल, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ऐसे हम एक केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर डिफाइन करने जा रहे हैं। केल्विन, केल्विन कैसे होता है यहां से देखते हैं। T in Kelvin, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये हमारा T केल्विन, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अब जैसे मान लीजिए T नॉट डिफाइन करते हैं। T नॉट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन में कितना टेम्परेचर होता है, तो T नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो 273.15 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, T है, T नॉट है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो VT इक्वल टू V नॉट T इन केल्विन अपॉन T नॉट इन केल्विन। तो हमारा ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया था, T प्लस 273.15 से T हो गया और T नॉट हो गया। अब इसको हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, यहां से हमें क्या यूज मिलता है। हमें मिला VT इक्वल टू T बाई टी नॉट V नॉट, VT इक्वल टू T बाई टी नॉट V नॉट, T बाई टी नॉट V नॉट। अब V नॉट और T नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कांस्टेंट प्रेशर V नॉट और T नॉट है। तो अब हम लिख सकते हैं VT बाई T इक्वल टू V नॉट बाई T नॉट। ये किसी एक स्पेसिफिक गैस के लिए V नॉट और T नॉट या टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। तो हमें यहां क्या मिलेगा, VT इक्वल टू T इंटू सम कांस्टेंट K3। तो अब हम चार्ज ला के फिर से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नया स्टेटमेंट बना के अपने से देखते हैं क्या होता है स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure the volume of fixed amount of gas is directly proportional to temperature of gas in Kelvin। हम यहां से इस डिफिनेशन को बना सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन। तो बेसिकली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, VT इक्वल टू T K3 ये कांस्टेंट है। तो अब हम लिख सकते हैं V1, मान लीजिए किसी वॉल्यूम V1 पे टेम्परेचर क्या है T1 और कांस्टेंट K3, V2 पे टेम्परेचर T2 इंटू K3। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ये है चार्ल्स लॉ। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। चार्ल्स लॉ में अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जो हमने केल्विन स्केल देखा था, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसको हम देखते हैं फिर से। हमने क्या देखा था, T केल्विन इक्वल टू 273.15 प्लस T इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम फार्मूला में लिखते हैं, VT इक्वल टू T K3 एक कांस्टेंट है, इक्वल टू T का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, T का वैल्यू यहाँ रखते हैं, इक्वल टू 273.15 प्लस T इंटू K3। ये हमारा VT का आया इक्वेशन। अब हम VT और T में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ में क्या आता है। तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए, VT इक्वल टू K3 इंटू 275 समथिंग K मान लीजिए,
प्लस Tk3। तो Vt को y, ये C प्लस mx, Km हो गया, Tx हो गया। इसको हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ देखते हैं क्या बनता है। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो Vt इक्वल टू K समथिंग Tk3 इज T, इसको हम पुट करते हैं Vt और T, -300 -200 -100 0 100 -273 डिग्री पे क्या है ये, -273 डिग्री पे हमने देखा था पहले ग्राफ हमने जब प्लॉट किया था ये 0 था। ये ग्राफ ऐसे बनता है, पहले ग्राफ जो हमने बनाया था इस इक्वेशन से, Vt इक्वल टू T प्लस 273.15 अपान 273.15 V0। यहाँ से जो हमने ग्राफ बनाया था, हमारा ग्राफ ये था, ये क्या है -273.15, ये है Vt, ये है T। -273.5 केल्विन स्केल में क्या आएगा, केल्विन स्केल में T होता है T प्लस 273.15। केल्विन स्केल में -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड में T आएगा 0 केल्विन। और इस ग्राफ को हम लोग और ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। किसी चीज़ का मेजरमेंट, वॉल्यूम एक मेजरमेंट है, वॉल्यूम ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ये वॉल्यूम है। किसी चीज़ का वॉल्यूम का निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी थिंग है। रियली वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता तो मतलब ये क्या है, ये सबसे कम टेम्परेचर है जहाँ पे मतलब वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। वॉल्यूम यहाँ पे 0 है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसको हमने स्ट्रेट लाइन जो रियली एग्जिस्ट करता है वो दिखाया है। तो क्या गया, T इक्वल टू 0 केल्विन। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि T जो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके नीचे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें वॉल्यूम जो है निगेटिव होगा, जो भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो T -273 डिग्री, तो इससे हमें क्या मिला, T 0 केल्विन। तो हमारा क्या है कि ये जो टेम्परेचर इन केल्विन है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव नहीं हो सकता मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव स्केल में रहेगा, 0 टू आगे तक रहेगा। तो अब ये क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव हो जाता है। देखते हैं, केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, बिकॉज इट टेक्स ओनली पॉजिटिव। और एक बात, जब हम केल्विन लिखते हैं, जैसे हमने डिग्री सेंटीग्रेड, हम डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, लेकिन केल्विन एक एब्सोल्यूट स्केल होता है, इसलिए हम इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं। केल्विन एक एब्सोल्यूट स्केल होता है, जैसे 25 केल्विन, ये केल्विन होता है, हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, ये केवल केल्विन होता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल होता है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि हम जितने भी कैलकुलेशन अभी करेंगे गैसियस स्टेट में या थर्मोडायनेमिक्स में, सारे जो है केल्विन में होते हैं। केल्विन क्या, इसको हम थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सारी केमिस्ट्री में हम इसी केल्विन स्केल को यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने V1/T1 = V2/T2 देखा था,
और हमने केल्विन स्केल देखा। अब हम तीसरा लॉ देखते हैं, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ प्रेशर। देखते हैं क्या होता है। थर्ड, गे-लुसैक्स लॉ, इसे क्या बोलते हैं? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। जैसे हमने देखा था बॉयल्स लॉ को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं, चार्ल्स लॉ को वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ, ऐसे ही गे-लुसैक्स लॉ को प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो हमें इसे क्या मिला है? प्रेशर एंड टेम्परेचर इसमें रिलेटेड होंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ fixed amount of gas at constant volume the pressure of fixed amount of gas is directly proportional at constant volume pressure of fixed amount of gas proportional to टेम्परेचर ऑफ गैस। इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? गे-लुसैक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसमें क्या क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम, फिक्स्ड अमाउंट, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की बात करेंगे। तो हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर। हम यहाँ पे आप केल्विन की बात करते हैं, केल्विन हमने पढ़ लिया तो केल्विन की बात करते हैं, टी इन केल्विन। अब हम लिखेंगे नहीं टी इन केल्विन, तो ये क्या आ गया? P इक्वल टू K4 T। हमें क्या मिला यहाँ से? P इक्वल टू K4 T। ये क्या है? इसमें कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम, अमाउंट, तो P इक्वल टू K4 T। इसका हम ग्राफ बनाते हैं, P T, P एंड T। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब हमने बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V1 V2 V3, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V1 V2 V3। अब हम देखते हैं कि V1 V2 V3 में क्या रिलेशन है। V1 V2 V3 में रिलेशन है कि अगर हम हायर वैल्यूज पे बढ़ते जाएंगे, हायर लाइंस पे, आगे वाली लाइंस पे, तो हमें मिलेगा V3 इज V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। हमें क्या मिला? V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ घटता जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा। ये हम ग्राफ से बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये था हमारा, इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, किस रिलेशन पे बेस्ड है वो बताते हैं। हम जैसे हमने देखा P इक्वल टू K4, ये प्रेशर टेम्परेचर। अब हम इसको लिख सकते हैं P1, कोई टेम्परेचर P1 वेरिएबल को वजह P1 इक्वल टू T1 K4, T1 K4 हो गया। फिर P2 इक्वल टू T2 K4। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? P1 P2 T1 T2, K4 कांस्टेंट है, तो यहाँ दोनों से क्या आ रहा है? P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। हमारे सारे सवाल इसी इक्वेशन पे सॉल्व होंगे, गे-लुसैक्स लॉ से जितने आएंगे, प्रेशर टेम्परेचर लॉ से। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सिंपली एट रूम टेम्परेचर
एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, मतलब 298 केल्विन। एट रूम टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज 1 बार। हमें क्या मिला? एट रूम टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज 1 बार। फिर हमें बताना है कि द प्रेशर एट, मान लीजिए 596 केल्विन पे क्या होगा हमारा प्रेशर। एट 596 केल्विन व्हाट इज द प्रेशर। ये एक सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करके, प्रैक्टिकल पर्पज से रिलेट करके क्वेश्चन दे सकते हैं। ऐसे सवाल आ सकते हैं बोर्ड्स में। तो अब हमें क्या इक्वेशन है, हमें पहले इक्वेशन से हम क्या हमें चाहिए वो हम निकालते हैं। दिया हुआ एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मतलब T1 हमें दिया है 298 केल्विन। हमें प्रेशर कितना बोला? 1 बार, P1 इक्वल टू 1 बार। क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली? हमें एक टेम्परेचर दिया हुआ, उससे रिलेटेड प्रेशर दिया हुआ था T1 P1। अब हमें क्या दिया हुआ? अननोन टेम्परेचर T2 596 केल्विन। अब हमसे पूछा गया प्रेशर इससे रिलेटेड, व्हाट इज P2। तो हमें T1 P1 T2 P2, तो हम, हमारा दिमाग जा सकता है कि T1 और T और P है, तो हम टेम्परेचर एंड प्रेशर गेल-लुसाक लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? P1 T1 इक्वल टू P2 T2। अब P1 T1 1 इंटू 298 इंटू 596 इंटू P2, यहाँ से क्या आ जाएगा? सॉल्व कर देंगे हम लोग। P2 इक्वल टू 290 अपॉन 596 आएगा 1/2। तो P2 कितना आ गया? 1/2 बार। ये बेसिकली एक एग्जांपल था सिंपल क्वेश्चन करने के लिए कि कैसे हम क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा गेल-लुसाक लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। अब हम देखते हैं सेकेंड, नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा? अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ को बोलते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। हमने बॉयल्स लॉ को बोला था प्रेशर वॉल्यूम लॉ, चार्ल्स लॉ को बोला था वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ, गेल-लुसाक लॉ को बोला प्रेशर टेम्परेचर लॉ। अब अवोगाड्रो लॉ को वॉल्यूम अमाउंट लॉ, मतलब इसमें वॉल्यूम अमाउंट। पिछली तीनों लॉज में हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट था, इसमें हम अमाउंट वेरी कराएंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं अवोगाड्रो लॉ का। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर at constant pressure and temperature the volume of different gases, इसका क्या क्वेश्चन है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैसेस इज same if their amount is same। अगर सेम मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो वॉल्यूम जो है उनका अमाउंट अगर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो इसका हम मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा?
मैथमेटिकली इसको लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसको डिफाइन कर रहे हैं? अमाउंट को। नंबर ऑफ मोल्स को हमने फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया है। नंबर ऑफ मोल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन 1 मोल। इसको हम क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। इसको हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये अमाउंट को डिफाइन कर रहा है। तो इसका हम इक्वेशन लिखते हैं। V इक्वल टू K5N। इसका हम ग्राफ बना देते हैं। V इक्वल टू N के साथ ये बढ़ता जाएगा VN और इसका स्लोप K5। K5 क्या है? स्लोप है। K5 कैसे डिपेंड करेगा? प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें P कांस्टेंट था, T कांस्टेंट था, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब इसका हम कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों में यूज़ देखते हैं। एक टर्म होता है STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, मतलब 273 केल्विन। और प्रेशर हम कितना लेते हैं? प्रेशर हम 1 बार लेते हैं। और ओल्ड STP में हम प्रेशर लेते हैं 1 atm। हमने क्या देखा? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 बार, और ओल्ड STP इसको कहते हैं न्यू STP। न्यू STP में प्रेशर बार में था 1 बार, और ओल्ड STP में 1 atm होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा यूज क्या था इसका। तो यूज होता है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार, वॉल्यूम हमारा होता है 22.7 लीटर। हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 बार पे 22.7। और ओल्ड STP में क्या होता है? ये होता है 22.4 लीटर। इस डाटा का हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। हम इसको यूज करेंगे 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चंस में आ जाएगा कि एट STP गैस इज गिवन देन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अगर STP बोला तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर है, वॉल्यूम 22.4 है। हमने न्यू STP देखा और ओल्ड STP देखा। अब हम देखते हैं